नमस्कार आप सभी को। मेरा नाम है अशोक बी यादव एडवोकेट और मैं आप सभी के लिए लीगल एडवाइस और वीडियोस अपलोड करता हूं, जो कि आप सब लोग उसको लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, शेयर करते हैं और सब्सक्राइब भी करते हैं। और अब तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सामने जो लाल रंग का बटन है तुरंत प्रेस करिएगा, क्योंकि आज की जो जानकारी है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जिनकी पत्नियां अपने ही पति के ऊपर और पति के परिवार वालों पर सेक्शन 498 का केस कर देते हैं, उसके बाद जो है वो आपके दिमाग में ऐसे कई प्रश्न जागते हैं जिनमें आपको ये सोचते हैं कि सर मुझे कहीं जेल तो नहीं जाना पड़ेगा, कहीं मेरे परिवार को जेल तो ना हो जाएगी, कहीं मुझे किसी प्रकार की समस्या तो नहीं आएगी, अब क्या होगा, कैसे इसे निपटा जाएगा। ऐसे कई आपके सवाल हैं जो कि आपको विचलित करते हैं, आपका मन परेशान करते हैं। और बहुत से लोग जो है इसमें फंसने के बाद जो है वो गलत कदम उठाने की सोचते हैं, क्या सोचते हैं कि अब जीवन में कुछ बचा ही नहीं है, मान सम्मान सब मेरी पत्नी ने छीन लिया है, अब मुझे जीना नहीं है। तो वो कुछ गलत सोचते हैं कि अब मुझे गलत कर लेना चाहिए, मतलब इस धरती से अपना जीवन है वो समाप्त कर लेना चाहिए। ऐसे कई घटनाएं हैं जो अब तक हो चुकी हैं पतियों के साथ में। बहुत जो लोग हैं, बहुत जो पति हैं, मैंने कई वीडियो भी अपलोड किए हैं, आप उनको देख भी सकते हैं, जिसमें कि जो पति है वो परेशान होकर अपना उन्होंने जीवन त्याग दिया है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है आपको, ये सब चीजें बेकार हैं। आपके जीवन में आज समस्या है तो कल ऐसा भी आएगा समय जब आपके जीवन में एक नया सवेरा होगा और आप इस परेशानी से बाहर निकलेंगे। जिसने आपको दुख दिया है, चाहे वो पति हो पत्नी हो, दोनों में से कोई भी हो, जिसने आपको दुख दिया है, वो किसी प्रकार का दुख हो सकता है, मानसिक हो या फिजिकली हो, किसी प्रकार से हो सकता है, वो व्यक्ति कभी सुखी नहीं रह सकता, उसको भी दुख होगा। और आपका जीवन उसने क्या खराब किया है, उसका भी जीवन खराब होगा। और एक समय ऐसा आएगा, देखना कि आपने दुख भोगा है तो आपके जीवन में खुशहाली होगी, और उस व्यक्ति की जिसने आपको दुख दिया था या दिया है और लगातार दे रहा है, उसका जीवन नरक बनेगा और नरक से बदतर बनेगा। इस बात को ये बता रहा हूं क्योंकि मैंने अनुभव किया है। मैं लोगों को देखता हूं, मेरे पास बहुत सारे केस हैं, मैं इन चीजों को देखता हूं तो रोज मुझे सामने कोई ना कोई एक नई चीज आती है, सोचता हूँ कि इस बात पर वीडियो बनाऊं। लेकिन अब जो है, आज जो है, क्योंकि कुछ शादी होने के बाद, शादी जब होती है तो कुछ लोग कमाते हैं, कुछ लोग नहीं कमाते हैं, कुछ स्टूडेंट लाइफ होती है वो छोड़ते हैं, उनको मालूम नहीं होता कि कोर्ट कचहरी किस तरीके की चीजें से कैसे इन सब चीजों से निपटना है, किस तरीके से इन चीजों को हैंडल करना है। तो बहुत बहुत छोटी सोच के होते हैं, और छोटी सोच क्या, उन्होंने कुछ देखा ही नहीं, तो फिर क्या कहा जा सकता है। चाहे वो पत्नी हो या पति हो, कोई भी हो, उन्होंने जीवन में देखा नहीं कि इस तरह की चीजें होती भी हैं, कैसे कोर्ट में पुलिस से बात करी जाए। बहुत से ऐसे भी पति हैं जिनको पुलिस से डर लगता है कि यार पता ना मुझे क्या कर दे। तो ऐसी भी चीजें हैं। अब आज मैं जो मेरा मतलब बेसिक उद्देश्य है इस वीडियो को बनाने का, वो यही है कि जो पति परिवार है उसको, अगर पत्नी जो है आपके ऊपर केस कर देती है तो आपके दिमाग में बहुत सारे सवाल चलने लगते हैं कि अब क्या होगा, कहीं मुझे पुलिस तो ना पकड़ लेगी। आप भागे भागे फिरते हैं कि अब मेरे खिलाफ एफआईआर हो गई है, अब मुझे क्या करना चाहिए, अब मैं क्या करूं क्या नहीं करूं। तो फिर कहीं ना कहीं आप इंटरनेट पर सर्च करते हैं, यूट्यूब पर सर्च करते हैं और फिर हमारे वीडियो आपको मिल जाता है। तो आज मैं इसी के बारे में बताऊंगा आपको कि अगर आपको इस केस में आप फंस गए हैं तो आपको किस तरीके से आसानी से निकलना है, और किस तरीके से अपने जो जीवन है जिसमें एकदम से उथल पुथल हो गई है, पूरा जीवन खराब हो गया है, ऐसा लग रहा है कि अब जीवन जीने का मन नहीं है, तो आपको अपना जीवन जो वो संतुलन उसका कैसे बनाना है, किस तरीके से अपने आप को उस जो पीड़ा दी है आज उसके अनुकूल आपको अपने आप को बनाना है। तो मैं आज मैं बताऊंगा, शुरुआत से देखिएगा इस वीडियो को और पूरा जरूर अंत तक जरूर देखिएगा, मैं आपसे यही कहता हूं। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सामने लाल रंग का बटन है, तुरंत प्रेस कर दिएगा, क्योंकि मैं बहुत अच्छी आपको जानकारी देता हूं। तो आपका भी एक फर्ज बनता है कि आप इसको सब्सक्राइब करके आगे भी बढ़ें और पूरा वीडियो को देखें, और भी लोग इससे जागरूक हों, मोटिवेट हों कि हाँ हमारे ऊपर आज एफआईआर हो गई है तो अब हमें क्या करना है, किस तरीके से निकलना है। क्योंकि आपको ऑन द स्पॉट उस समय पर आपको कोई एडवोकेट नहीं मिल सकता है, लेकिन हो सकता है कि मेरी जो वीडियो है मैंने जो आपको बनाई है वो आपको बहुत ज्यादा मोटिवेशन दे और आपको एक सपोर्ट दे, जिससे कि आप लड़ने में सक्षम रहें, अपने आप को स्ट्रांगली स्टैंड कर सके। तो वो जो चीज है वो मैं आपको समझाऊंगा आज। तो बात करते हैं पति पत्नी की झगड़े की, यानी कि जो परिवार में किसी भी प्रकार से झगड़ा क्या है क्या नहीं है वो आप जाने, हर परिवार का अलग अलग झगड़ा है। लेकिन कुछ भी हो, उसके पीछे जो प्रॉब्लम है वो कुछ भी हो, लेकिन केस आप पर सेक्शन 498A का सबसे पहले आना है। आपने शादी में दहेज मांगा हो या फिर नहीं मांगा हो, सेक्शन 498 का केस आपके ऊपर आना है, अगर झगड़ा पत्नी से होता है तो। अब इसके पीछे कारण कुछ भी हो सकता है, चाहे आप गलत हो चाहे पत्नी गलत हो, कुछ भी हो, लेकिन सेक्शन 498 केस आपके ऊपर आना ही आना है। इस चीज का आप ये ना सोचे सर नहीं होगा, शादी आपकी हुई है तो समझ लो सेक्शन 498 आपके ऊपर आना ही आना है। अब अगर सेक्शन 498A जो है वो आपके ऊपर आ जाता है, आपका परिवार सबको उसमें मतलब पार्टी बना दिया जाता है कि जो परिवार हैं जितने भी हैं, चाहे वो बहुत दूर रहते हों, तब भी इससे कोई मतलब नहीं है।
बस उनका नाम उनको याद है तो उसने लिख दिया कि इसने भी मेरे से दहेज मांगा, मेरे साथ क्रूअल्टी करी, मारपीट करी, ये सब कुछ लिख दिया उसमें। अब चाहे सिस्टर हो, ब्रदर हो, या यहाँ के रिश्तेदार हो, पड़ोसी हो, जो जिसको उसको उसका मन आया उसने लिख दिया, जिसने भी बातें हुई। तो ये सब चीजें जब सामने आती हैं तो आपको भी दुख होता है कि मेरे खिलाफ मतलब इतना इसने झूठ लिखा, जो कि मैंने ऐसा किया भी नहीं। अब उसके बावजूद आपसे आपने दहेज मांगा, ऐसी कई चीजें हैं, मारा पीटा, घर से निकाल दिया, खाना को नहीं दिया, और मुझसे ये चीज इतने चीज की डिमांड करी, घर मुझे मेरे लिए इतनी चीजें लेकर आओ अपने मायके से, वरना मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, नई शादी कर लूंगा। ऐसे कई प्रकार के आपके ऊपर एलिगेशन लगाए जाते हैं, जो कि सब निराधार होते हैं, सिर्फ ओरली है, मुंह जबानी बोलते हैं और कुछ नहीं है। तो अब इतना इतना हो जाता है। अब आगे बढ़ते हैं कि आपके ऊपर एक FIR सेक्शन 498 की आपके ऊपर हो गई है। होने के बाद जो है अब आप डर रहे हैं, घबरा रहे हैं कि अब मुझे कहीं पुलिस ना पकड़ ले, गिरफ्तार ना कर ले। बिल्कुल भी आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। मैं आपको, हालांकि ये चीज मैं आपको बोल रहा हूं, आप ये कहोगे सर डरने की आवश्यकता कैसे नहीं सर, FIR होगी हमारे खिलाफ। तो मैं आपको बता रहा हूं क्योंकि मेरा अनुभव है, एक्सपीरियंस है, जो मैं फेस करता हूं डेली, जो मैं बताता हूं आपके लिए, वही मैं आपको चीज बता रहा हूं कि आपको डरने की आवश्यकता क्यों नहीं है। फिर भी मैं कहता हूं आपको, आप मेरी बात से संतुष्ट ना हो, क्योंकि FIR हुई है, डर आपके मन में है, तो मैं उसको भी निकालने की कोशिश करूंगा कि अगर आपके ऊपर FIR हो गई है तो आप सबसे पहले, अगर आप चाहते हैं एंटीसिपेटरी बेल लेना, तो आप एंटीसिपेटरी सेशन कोर्ट से जाकर आप अपने जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पड़ता है, वहां से सेशन कोर्ट पड़ता है, सेशन कोर्ट से आप एंटीसिपेटरी बेल ले सकते हैं, पहली बात। दूसरा ये है कि आप IO से सीधे मिल सकते हैं। आप ना मिले तो कोई और आपका रिश्तेदार हो, परिवार का हो, कोई भी हो, मिले उससे, जिसका नाम उस FIR में ना हो। मिलने के बाद जो उनसे बात करो, और वो सेक्शन 41 CRPC के तहत जो है, 41A जो CRPC, उसमें एक बॉन्ड ले लेते हैं आपसे कि आपको जब भी ये पूरी मतलब FIR आप अभी है, FIR में हम अरेस्ट ना करके आपका बॉन्ड ले लेंगे, ताकि जब कोर्ट में मामला जाएगा तो हम कोर्ट में आपको अपीयर होना पड़ेगा। ये चीज लिखवाते हुए आपको कहने का मतलब एक बेसिक चीजें बोल सकते हैं, वो ये है कि मतलब थाने से जमानत मिलना, कि आपको थाने से भी जमानत मिल जाती है। अब उसमें आपको जमानत मिल गई वहां से, तो अब आपको अरेस्टिंग का डर तो हो गया खत्म बिल्कुल। अब इन्वेस्टिगेशन में आपको पूरा पार्टिसिपेट करना है। पार्टिसिपेशन मतलब कि आपको जी जान लगाना है कि आपकी पत्नी ने हर चीज गलत कही है, झूठा कहा है, हर एक चीज का जितना एविडेंस दे सकते हैं, गवाही दे सकते हैं, वो सारी आप दें, ताकि उस FIR के में जो चार्जशीट है उसमें FR लग सके। एक तो ये रास्ता है आपके। दूसरा, अगर यहां पर ही FR लग जाता है, यानी कि FR लग जाती है, फाइनल रिपोर्ट लग जाती है उसमें, तो केस वहीं पर खत्म, आगे बढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है। दूसरा, अब आपके पास अगर चार्जशीट लग जाती है, तो क्योंकि दो ही रास्ते हैं, या FR लगेगी या फिर चार्जशीट लगेगी। चार्जशीट लग जाती है तो फिर आपको कोर्ट में अपीयर होगा। अब जो कोर्ट है वो आपको सम्मन वारंट करके आपको बुलाएगी। सम्मन पे चले जाएं आप या फिर वारंट में चले जाएं। अब आपको बेल करवाना है, तो बेल कराते समय आपको डर लगता है, अरे कोर्ट से वारंट आ गया, अब हमें क्या करना है, हमें जेल ना भेज दे कोर्ट, क्योंकि डर बहुत रहता है। वकील के पास आप जाते हैं भागते भागते कि सर हमें बचाइए, हमें हमारी बेल करवाइए, हमें जेल नहीं जाना है। तो आपके मन में ये रहता है कि जेल ना चले जाए, आप बार बार वकील से पूछते हैं सर जेल तो ना चलेंगे जैसे। तो आपको जेल डरने की आवश्यकता उसमें नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। पहली बात तो यह है कि आपको जो सुप्रीम कोर्ट, मैं बताना चाहूंगा आपके लिए कि सुप्रीम कोर्ट ने अभी क्या बहुत समय पहले की है रूलिंग है, जिसमें कि मतलब 7 साल से कम जितने भी अपराध है उनमें मतलब पहले तो जेल वहां से थाने से ही जमानत हो जाती है, और फिर उसके बाद जो है कोर्ट जो है वो एक श्योरिटी लेकर, एक कहीं पर दो लेकर श्योरिटी लेकर उसको उनको रिहा कर दे। ये चीज भी आपको है। दूसरा, अगर नहीं ये भी नहीं है तो एक और रूलिंग है, अरनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। ये आपकी ये रूलिंग है, जिसमें कि आप, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट कहा गया कि अगर जो एक्यूज हैं सेक्शन 490 केस किया हुआ, उनको प्रोविजनली बेल पर छोड़ दिया जाए, जमानत पर छोड़ दिया जाए। तो ये जो चीजें हैं, आपको, आप जिससे डरते हैं, घबराते हैं कि सर जेल तो नहीं जाएंगे, जमानत बाहर से बाहर हो जाएगी या फिर अंदर जाना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। आपको बिल्कुल भी डरने घबराने आवश्यकता नहीं है। आप बेधड़क होकर अपनी जमानत करवाइए। अब जमानत कराने के लिए दो रास्ते हो सकते हैं जमानत में, मैं आपको बता दूं कि एक तो फैमिली मेंबर्स हैं आपके, जितने फैमिली मेंबर्स हैं उन फैमिली मेंबर्स के लिए, यानी कि परिवार वाले जो भी आपके मदर फादर ब्रदर सिस्टर जो भी हैं आपके फैमिली में जो भी हैं, उन सभी का एक अलग सेपरेट बेल बॉन्ड बेल ऑर्डर करवाएं, यानी कि बेल एप्लीकेशन डलवाएं। और दूसरा एक हस्बैंड का जो वो अलग सेपरेट डलवाएं, अगर लगता है आपको किसी प्रकार से, तो क्योंकि ऑफेंस अगर हीनियस है, यानी जैसे कि सेक्शन 354 है, 354 लगा दिया है, 376 376 लगा दिया है, 377 लगा दिया है, 307 लगा दिया है, ऐसी अगर चीजें आपके ऊपर लगा दी गई हैं, तो फिर देखिए मामला जो पेचीदा है, फिर आपको हो सकता है कि आपको जेल भी जाना पड़ सकता है। लेकिन मैं आपको इसमें भी ये कहूंगा कि आप यहां पर सेशन कोर्ट मूव करें और सेशन कोर्ट से सीधे हाई कोर्ट मूव करें, यानी कि यहां पर जो है आपको जो चीजें हैं सामने हैं, उन सब चीजों को देखते हुए आपको हाई कोर्ट से आप इन सब चीजों को आप कर सकते हैं। हो सकता है कि सेशन कोर्ट ही आपको बेल करा दे, मुझे लगता है, क्योंकि ये ज्यादातर जो केसेस जो है
वो फॉल्स केसेस ही कोर्ट मानता है इन चीज़ों को भी। आपके अगर पत्नी के द्वारा ये सब सारे एविडेंस लगाए गए हुए हैं, ऐसा जो कि आपने आपके ऊपर सेक्शन लगाए उनके एविडेंस भी सपोर्टिंग है, तो फिर देखिए वो चीज़ अलग हो जाती है, फिर उसमें जेल जाने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि वो अलग मैटर है। और सेक्शन 498 जिसमें कि 7 साल तक का पनिशमेंट है, वो अलग मैटर है। तो ये जो चीज़ें हैं, अगर आपके ऊपर हीनियस ऑफेंस, आपके ऊपर अपराध कोई लगाया गया है, एलिगेशन लगाए हैं, तो फिर वो अलग चीज़ है। वो अपने अपने जो आप जहाँ जाएंगे वहाँ पर वकील के द्वारा आप उनसे मिलकर संपर्क करें कि बात करें, सर इस तरह की चीज़ें हैं। तो और भी कुछ जानकारी लेनी है तो आप हमारे दिए हुए नंबर पर हमसे अगर संपर्क करना है, हमसे मिलना है, हमसे बात करना है, तो फिर आप हमसे भी बात कर सकते हैं हमारे दिए हुए नंबर पर। दूसरा, साधारण अगर ऑफेंस है, सिंपल ऑफेंस है, सेक्शन 498 3 स्टेज 545 में है। अगर आपको ऊपर ये एलिगेशन लगाया गया है तो आप बिल्कुल भी ना डरें, घबराएं ना, बेल के लिए मूव करें। या फिर जो कुछ लोग चाहते हैं कि सर हम क्वेश्चन के लिए जाना चाहते हैं, तो आप क्वेश्चन के लिए हाई कोर्ट भी मूव कर सकते हैं, आपके पास अधिकार है, राइट है। और अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग एविडेंस हैं और आपने इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को भी वो दिए, लेकिन उसके बावजूद भी उसने या तो उसमें लगाए नहीं, यानी कि चार्जशीट में या तो वो एविडेंस को लगाया नहीं, या फिर आपसे लिए नहीं, या फिर उसने कुछ सुना ही नहीं, आपको नजरअंदाज कर दिया और फिर उसने चार्जशीट लगा दी, यानी कि कभी बायस्ड हो जाते हैं, तो वो अगर ऐसा आप सामने आया तो आप जरूर हाई कोर्ट मूव करें और क्वेश्चन के लिए जाएं। तो बहुत सारे रास्ते हैं आपके लिए, घबराना बिल्कुल नहीं है, डरना बिल्कुल नहीं है, मन में एक ठान लेना है कि लड़ना है। जब लड़ना है तो फिर आपको डरने की क्या आवश्यकता है। मैक्सिमम क्या हो सकता है, मैं आपको बताता हूँ कि मैक्सिमम क्या हो सकता है। मैंने एक वीडियो बनाई थी इसमें कि ज्यादा से ज्यादा आपके लिए क्या हो सकता है। आपको जेल जाना पड़ जाएगा, 2-3 दिन के लिए जेल जाना पड़ जाएगा। आप ऐसे समझ लीजिए कि मैं विजिटिंग के लिए चला गया, तो 2-3 दिन में क्या दिक्कत आ रही। आपको जीवन जो है, वो जीवन अगर आपका किसी ने खराब किया है, उसको संभालना भी आप ही को है, और आप ही को संभालना है। तो संभालने के लिए देखिए परेशानी तो सामने आपको आएगी। सत्य को पराजित नहीं कर सकते, लेकिन उसको परेशान जरूर किया जा सकता है। तो आप अगर सत्य हैं, आपने कुछ गलत नहीं किया है और आपके साथ गलत हो रहा है, तो आप उसको लड़िए, सहन कीजिए। पीड़ा अगर आप सहन करोगे तो आप कहते हैं ना कि आपके अंदर एक मूर्त बनेगी, एक उभरे हुए व्यक्ति, सक्षम व्यक्ति बनेंगे। और आपको जो तकलीफ हैं जिनका आपको सामना करना है, उनका सामना करते रहिए और लड़ते रहिए। क्योंकि अगर आप नहीं लड़ेंगे और आप सोचेंगे कि मैं जीवन त्याग दूं, मैं अब मेरे पे नहीं लड़ा जा रहा, मैं नहीं कर सकता कुछ भी, तो फिर देखिए इसका उसको बेनिफिट मिलेगा। यानी कि जो आपके पक्ष विपक्ष में है और आपके लिए बहुत कुछ बुरा चाहती है वो, तो फिर आपको उसका बेनिफिट, आपको नहीं, उसको आपका बेनिफिट मिलेगा। और वो जो चाह रही थी वही आप ऐसा करने लगे, आप सोचने लगे। तो आपको ऐसे सोचना नहीं है। मेरे पास ऐसी बहुत सारी कॉल्स आती हैं जो मुझसे परेशान होकर बात करते हैं, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ। जितना मैं आपको मोटिवेट कर रहा हूँ, इतना मैं बता रहा हूँ आपके लिए, बस मैं इतना ही कर सकता हूँ। और भी कोई मेरी जरूरत पड़ेगी या फिर हमारी लीगल एडवाइस आते हैं आप, तो हमारे दिए हुए नंबर पर ही हम संपर्क कर सकते हैं। तो बस मैं इतना कहना चाहूंगा, बाकी डरना नहीं है, लड़ना है। और अगर समझौता हो सकता है आप दोनों का आपस में किसी प्रकार से, तो समझौता भी कर सकते हैं। तो बस मैं इतना कहना चाहूंगा। बाकी आज की वीडियो देखने आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।